देखिए, सरकारी नौकरी मतलब बिहार में टीचर की नौकरी है। और अभी ठीक नवीन जी ने कहा था, मुझे याद है कि उससे पहले मैं भी बिहारी हूं, और एक वक्त था जब कंपटीशन के लिए फॉर्म जब निकलते थे उस वक्त भी भीड़ हम देखा करते थे। लेकिन आज और कल में बहुत अंतर दिख रहा है, क्योंकि वर्ष 1994, 99 और 2000 वो भी दौर था, मुझे याद है, जब वैकेंसी आई थी। और वैकेंसी आई थी उस वक्त भी बिहार से बाहर के ही स्टूडेंट जो हैं बड़ी संख्या में अप्लाई किए थे। उस वक्त भी बिहार के साथ साथ बाकी कई राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्लाई किया था और उन्हें नौकरी भी लगी थी। हालांकि जो मुख्य सचिव हैं वर्तमान जो है वो नहीं, लेकिन इससे तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी, उन्होंने सफाई भी दी थी इस बात को लेकर। सवाल ये उठता है, बिहारी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं बिहारी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर में इनकी एंट्री बंद कर दी गई है, इस बात का विरोध हो रहा है। और यही वजह है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बंद किए गए हैं, इसका साइड इफेक्ट अब जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी दिलीप जो है इन्होंने घोषणा भी कर दी है, ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को हम आंदोलन करने वाले हैं, सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरेंगे। थाने में बंद रहे 48 घंटे तक। हाँ, एक बार बिल्कुल रजनीश, दिलीप कुमार जी क्या क्या ठान रखा है आपने, क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए, हम लोग बिहार के अभ्यर्थियों को एकजुट कर रहे हैं और पूरे बिहार में हर जिला में अभ्यर्थी सड़क पे उतरेंगे, जिसमें मुद्दा हमारा है डोमिसाइल लागू हो, धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, फर्जीवाड़ा रुके। और ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। बिहार में जहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हो रही है, तो पैसा लेकर नौकरी दी जा रही है, तो ओएमआर सीट बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, बीपीएससी सिविल सेवा तक में मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है और डीएसपी तक बना दिया जाता है। पेपर लीक हो जाता है हर परीक्षा का, और पेपर लीक में सलिप कोचिंग माफियाओं को, कोचिंग शिक्षकों को कभी पकड़ा नहीं जाता है। कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले अखबारों में खबर छपी थी कि 3 शिक्षक पटना के 3 शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, टीआरई 3 के पेपर लीक में और सिपाही भर्ती के पेपर लीक में, जो पिछले साल पेपर लीक सिपाही भर्ती का हुआ। लेकिन आज तक उन 3 शिक्षकों का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, उन 3 शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई जो बड़े बड़े अधिकारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, चाहे किसी भी ऑफिस के अंदर है या ऑफिस के बाहर है। तो जब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी, भाई भतीजावाद नहीं रुकेगा, पैसा पैरवी पे नौकरी देना बंद नहीं होगा, तो डोमिसाइल से भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग डोमिसाइल के साथ साथ फर्जीवाड़ा रोकने, पेपर लीक रोकने और पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों पे, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता, अधिकारी, शिक्षक कोई भी हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग अब बहुत जल्द सड़क पे उतरेंगे। अभी हम बिहार के हर जिला के अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। और ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बार बार कही जा रही है कि बिहार से बाहर के लोग आएंगे तो टैलेंटेड आएंगे, ये होगा वो होगा, तो मैं इसी बात पे तो मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि जब इस बात के लिए आपने डोमिसाइल हटाया, तो आज फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड देख लीजिए कि फर्जी सीटेड सर्टिफिकेट पे, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे बिहार से बाहर के हजारों लोग यहाँ शिक्षक बन गए हैं बिहार से बाहर के। तो कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं? जो लोग भी कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण, हम भी कह रहे हैं कि जहां डोमिसाइल लागू, ये सवाल हम हमारे ऊपर छोड़ दिए, ये सवाल हमारे ऊपर छोड़िए, ये हम जरा पूछ डालेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। सवाल हम पूछ लेंगे, बढ़िया तरीके से पूछ लेंगे, अपने शब्दों में पूछ लेंगे और आपकी भावनाएं उन सवालों में आ भी जाएंगी।